तो आजकल आप देख रहे हैं बच्चों को पढ़ा लिखा करके लोग विदेशों में भेज रहे हैं काम करने के लिए। विदेशों में जा करके काम कर रहे हैं। काम ही नहीं, वहां पर सेटल भी हो गए हैं। वहां पर विदेशों में सेटल हो गए और यहाँ पर जो बेचारा पिताजी माँ उसके बच्चों को कितनी तकलीफ से पढ़ा लिखा करके उसको वहां तक पहुंचाया दोस्त। लेकिन बाद में बेचारे अकेले अकेले पड़े हैं। यहाँ पर अकेले पड़े हैं। उनका कंडीशन इतनी खराब है दोस्त, सोचने पर मजबूर करता है। एक छोटी सी प्रस्तुति है। एक बार एक लड़का अमेरिका में जॉब करता था। उसके माँ बाप शहर में रहते थे दोस्त। शहर में रहते थे उसके माँ बाप। माँ बाप बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। माँ बाप बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। उस समय दोस्त उसको पुत्र की आवश्यकता है, कोई देखभाल करने वाला। जरूरत है देखभाल करने वाले को, उसको सहायता की जरूरत है, पुत्र की आवश्यकता है। वहां पर वो बीमार है, लाचार है। ऐसी जगह पर दोस्त पैसा काम नहीं आता। पैसा काम नहीं आता, कितना भी पैसा कमा लो काम नहीं आता। क्योंकि आपको वृद्धावस्था में एक केयर टेकर की जरूरत पड़ती है दोस्त। कोई देखभाल करने वाला आपका होना चाहिए। और बेचारे ये माँ बाप बुजुर्ग बीमार लाचार पड़े हुए हैं शहर में। पुत्र वापस नहीं आ रहा है वहां से। पिताजी को एक पत्र लिख करके पिताजी को भेज रहा है, पिताजी के नाम पर। मैं सुनाता हूं दोस्त। उसने लिखा, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श, आपके आशीर्वाद से, आपकी भावनाओं इच्छाओं के अनुरूप मैं अमेरिका में व्यस्त हूं। यहाँ पैसा है, बंगला है, साधन सुविधाएं सब हैं। नहीं है तो केवल समय नहीं है। यहाँ पर आपसे मिलने का बहुत मन करता है। आपके दुख दर्द बांटना भी चाहता हूं मैं, परंतु क्षेत्र की दूरी, बच्चों की पढ़ाई, ऑफिस का काम करना जरूरी है। क्या करूं, कैसे बताऊं आपको। मैं चाह कर भी स्वर्ग जैसी जन्मभूमि में देवतुल्य माँ बाप के पास नहीं आ सकता। पर पिताजी, मैं बचपन में कहाँ जानता था इंजीनियरिंग क्या होती है। मैं बचपन में कहाँ जानता था इंजीनियरिंग क्या होती है। मुझे क्या पता था पैसे की कीमत क्या होती है। मुझे कहाँ पता था अमेरिका कहाँ है। योग्यता, नाम, पैसा, सुविधा और अमेरिका, यह सब तो बस आपकी गोद में बैठकर समझा था ना। आपकी गोद में बैठकर ही मैं समझा था। आप ही मंदिर में न भेज करके कॉन्वेंट में भेजा, खेल के मैदान में नहीं, कोचिंग सेंटर भेजा। कभी आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती नहीं करने दी, मुझसे दोस्ती नहीं करने दी आपने। आपने अपने मन की दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मुझे समझाया। इंजीनियरिंग करो, पैसा होगा, पद मिलेगा, रिश्तेदारों के नाम वहां वैल्यू तुम्हारी बढ़ेगी, यही सिखाया आपने। मां ने भी दूध पिलाते हुए रोज दोहराया मुझे, मेरा बेटा राजा बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, गाड़ी होगे, बंगला होगे, हवा में उड़ेगा। मां ने कहा था ना ये चीज। मेरी लौकिक उन्नति के लिए जाने कितने मंदिरों में घी के दीपक आप लोग जलाए थे। मेरे पूज्य पिताजी,
मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं, संवेदना शून्य मेरा जीवन आपका ही बनाया हुआ है। संवेदना शून्य जीवन आपका ही बनाया हुआ है। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं, होते हुए भी आपके पोते पोती से खेलने का सुख नहीं दे पा रहा हूं। मैं चाह कर भी पुत्र धर्म धर्म नहीं निभा पा रहा हूं, चाह कर भी पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा हूं। मैं हजारों किलोमीटर दूर बंगले, गाड़ी, जीवन की सभी सुविधाओं को भोग रहा हूं, और आप उसी पुराने मकान में वही पुराना अभावग्रस्त जीवन जी रहे हो। क्या इन परिस्थितियों का सारा दोष मेरा है? मेरा है सब परिस्थितियों का दोष? आपका सीख क्या मिलती है दोस्त हम लोगों को? अब ये निर्णय हर माँ बाप को करना है। हर माँ बाप को ये निर्णय करना है कि अपना पेट काट काट कर, तकलीफ सह सह करके, अपने सब छोड़ करके बच्चों के सुंदर भविष्य के सपने क्या इन्हीं दिनों के लिए देखते थे? इन्हीं दिनों के लिए देखते थे? शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों, परंतु साथ में नैतिक मूल्यों की शिक्षा, राष्ट्र प्रेम, सनातन संस्कार भी उतना जरूरी है हमारे जीवन में। क्या वास्तव में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? ये विषय इतना चिंतनीय है दोस्त। आजकल बहुत लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, माँ बाप यहाँ अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। इसीलिए दोस्त मैं कहता हूं, व्यक्तित्व के निर्माण का बीज बचपन में ही डालना पड़ता है। व्यक्तित्व के निर्माण का बीज बचपन से ही डालना पड़ता है, तभी बच्चा बड़ा होकर के छाया देने वाले वृक्ष की तरह बनता है। वो छाया देने वाली वृक्ष की तरह बनता है। वो किसी संस्कार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार उसके कुल का परिचायक होता है। वो अगर उसका संस्कार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार उसके कुल को दर्शाता है, कुल के संस्कार को दर्शाता है। घर का वातावरण बच्चे के बेहतर भविष्य का निर्माण करता है, संस्कार बनाता है। बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं सब दोस्त, ये अपने घर से सीखते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना कि लोग विदेशों में बच्चों को भेज करके इतनी कठिनाई। अरे भाई, आपने संस्कार बनाया नहीं, व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया उस तरह का। इसलिए दोस्त परेशान है सभी। मैं तो सभी पेरेंट्स को यही बोलता हूं, बच्चों को जिस तरह बनना है उसको बनने दो। ज्यादा उतनी बड़ी आकांक्षाएं रख करके आप जीवन में रखोगे, उसके लिए कितनी भी कष्ट उठाओगे, गलत है। आप भी खुशी रहो, बच्चे को भी एक छायादार वृक्ष बनने दो। उसको ऐसा व्यक्तित्व निर्माण करो दोस्त, छायादार वृक्ष बने दुनिया में और आगे काम करे।